रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार इथोपिया का हाईलीक ज्वालामुखी अचानक फट गया और धमाका इतना तेज था कि लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो। इस विस्फोट से 500 फीट ऊंचा ऐश क्लाउड निकला, जो इतना विशाल था कि स्पेस से भी साफ दिखाई दे रहा था। हवा इस राख को पहले ओमान और यमन, फिर पाकिस्तान और भारत की तरफ ले गई। इसी वजह से दिल्ली और मिडिल ईस्ट में कई फ्लाइट्स को तुरंत कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वॉल्केनिक ऐश में मौजूद कांच जैसे बेहद नुकीले कण विमान के इंजन को कुछ ही सेकंड में बंद कर सकते हैं और कॉकपिट की विंडो को सैंड पेपर की तरह घिस देते हैं। इस ब्लास्ट की आवाज 190 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और पड़ोसी देश जिबूती तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। 28 किलोमीटर दूर के कई गांव पूरी तरह राख में दब गए। लेकिन हैरानी की बात, एक भी इंसान की जान नहीं गई, क्योंकि यह ज्वालामुखी धरती के सबसे गर्म और दुर्गम इलाकों में से एक दनाकिल डिप्रेशन में स्थित है, जहां तापमान 55 डिग्री से ऊपर चला जाता है और बारिश लगभग होती ही नहीं। अब सवाल उठता है, हजारों साल बाद यह ज्वालामुखी अचानक फटा क्यों? क्योंकि यहां अफ्रीका का कॉन्टिनेंट धीरे धीरे 2 हिस्सों में बट रहा है। हाँ, बिल्कुल सच। यहीं पर न्यूबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट और अरेबियन प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही हैं और जमीन लगातार खिंचकर टूट रही है। यह पूरा इलाका अफार रिफ्ट कहलाता है, जो धीरे धीरे दक्षिण में 6000 किलोमीटर लंबी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट से जुड़ रहा है। भविष्य में लाखों साल बाद अफ्रीका का यह हिस्सा 2 नए महाद्वीपों में बदल जाएगा और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसी कारण यहाँ आए दिन छोटे बड़े भूकंप, लंबे क्रैक्स और अचानक होने वाले वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। 2005 में तो यहाँ 60 किलोमीटर लंबी दरार सिर्फ 10 दिनों में बन गई थी। यानी हम धरती को रियल टाइम में टूटते हुए देख रहे हैं। आज इथोपिया में जो हुआ वो सिर्फ एक इरप्शन नहीं था, ये धरती के उस बदलाव की शुरुआत है जो आने वाले मिलियन सालों में पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। धरती अभी भी जिंदा है और हम उसके बदलते सांसों के बीच जी रहे हैं।